आप ये जितने अनपढ़ और कुपड़ लोग घूम रहे हैं और जो कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये कौन से तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? बताएं मुझे जरा। ये जो 20-30 करोड़ या मुसलमान है कहाँ भेजेंगे? ये जो यहाँ करोड़ों कई करोड़ जो 20-25 करोड़ जो दलित है, जो अपने आप को हिंदू नहीं मानता है, जो अपने आप को कहीं ना कहीं कहता है कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, नानक पंथी हूँ, कबीर पंथी हूँ, रैदासी हूँ, ये कहाँ भेजेंगे? कम्युनिस्टों को कहाँ भेजेंगे? ईसाइयों को कहाँ भेजेंगे? जैनियों को कहाँ भेजेंगे? बौद्धों को कहाँ भेजेंगे? ये 3% लोग हैं देश के अंदर जिनको घर वापसी। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, तो घर वापसी कहाँ कराएंगे? कौन सी जाति में कराएंगे? मैं चमार कमार समाज में पैदा हुआ, मैं खटीक में पैदा हुआ, बंगी जाति में पैदा हुआ। अगर मुझे आप अपने यहाँ बुला रहे हो तो कौन सी जाति में मुझे शामिल करोगे? ब्राह्मण बनाओगे क्या? ठाकुर बनाओगे क्या? वैश्य बनाओगे क्या? नहीं बनाओगे ना। जितने अम्बेडकरवादी है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम लोग भारत को हिंदू राष्ट्र ना बनने दें। और जिस दिन भारत 1000% भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, और अगर ऐसी स्थिति हुई कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सरकारों ने काम किया, तो इस देश के एक अम्बेडकरवादी को गोली मार के मर जाना चाहिए। हम मुसलमानों के साथ खड़े, मुसलमान हमारे साथ खड़ा है, हम जैनियों के साथ खड़े, हम सिखों के साथ खड़े, हम अम्बेडकरवादियों के साथ खड़े, हम नानक पंथियों के साथ खड़े, हम कबीर पंथियों के साथ खड़े। जितने लोग घूम रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो कह रहे हैं कि हम भारत को एक रंग बनाएंगे, जो कह रहे हैं भारत को मनुस्मृति के आधार पर चलाएंगे, एक दिन वो होगा कि ये आगे आगे होंगे और ये अम्बेडकरवादी लठ लेकर के पीछे पीछे होंगे। ध्यान रखना। हिंदू राष्ट्र का बनने नहीं दे रहे। आज यहाँ पर बहुत सम्मेलन आपने मेरठ की धरती पर शुरू कर दिया। संवैधानिक तरीके से अगर हम ये कहें कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है, ये जितने लोग शोर मचा रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये तमाम वो लोग हैं जिनको संवैधानिक समझ नहीं है। अगर आपको संवैधानिक समझ है तो आप ये कह सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जो हमारा जो देश है वो सेक्युलर है। और इसको आप ये जितने अनपढ़ और कुपड़ लोग घूम रहे हैं और जो कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये कौन से तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? बताएं मुझे जरा। ये जो 20-30 करोड़ या मुसलमान है कहाँ भेजेंगे? ये जो यहाँ करोड़ों कई करोड़ जो 20-25 करोड़ जो दलित है, जो अपने आप को हिंदू नहीं मानता है, जो अपने आप को कहीं ना कहीं कहता है कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, नानक पंथी हूँ, कबीर पंथी हूँ, रैदासी हूँ, ये कहाँ भेजेंगे? कम्युनिस्टों को कहाँ भेजेंगे? ईसाइयों को कहाँ भेजेंगे? जैनियों को कहाँ भेजेंगे? बौद्धों को कहाँ भेजेंगे? ये 3% लोग हैं देश के अंदर जिनको घर वापसी हो। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, तो घर वापसी कहाँ कराएंगे? कौन सी जाति में कराएंगे? मैं चमार कमार समाज में पैदा हुआ, मैं खटीक में पैदा हुआ, बंगी जाति में पैदा हुआ। अगर मुझे आप अपने यहाँ बुला रहे हो तो कौन सी जाति में मुझे शामिल करोगे? ब्राह्मण बनाओगे क्या? ठाकुर बनाओगे क्या? वैश्य बनाओगे क्या? नहीं बनाओगे ना। ये क्या है? इन लोगों का एक शोर है। ये हर चुनाव से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत को क्या नाम है एक रंग में रंग देना है, मनुस्मृति के हिसाब से चलाना है। तो ये एक 3% लोग हैं जो मेढक की तरह उछल कूद करते रहते हैं। इनके कहने का कोई मतलब नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि इनकी तो छोड़ दो, ये जो कह रहे हैं ना नागपुर में बैठ करके जो कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इनको तो छोड़ दो। इनके जो मर गए ना अगले पिछले ऊपर और नीचे नरक और सुरक में जो भी जहाँ रह रहा है, वो सारे भी उतर के आ जाए, तब भी ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। अम्बेडकरवादियों को क्या दिक्कत है? अम्बेडकरवादियों को दिक्कत कुछ नहीं है। अम्बेडकरवादियों के कंधों पे जिम्मेदारी भारत के संविधान को बचाए रखने की है। और हम जितने अम्बेडकरवादी हैं, हमारी ये ड्यूटी है कि हम लोग भारत को हिंदू राष्ट्र ना बनने दें। और जिस दिन भारत 1000% भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, और अगर ऐसी स्थिति हुई कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सरकारों ने काम किया, तो इस देश के एक अम्बेडकरवादी को गोली मार के मर जाना चाहिए। अच्छा जी। बिल्कुल मर जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब है इस देश के 85% बहुजन समाज को उसी स्थिति में ले जाना। कह रहे हैं पेड़ पौधों को भी न्याय मिलेगा हिंदू राष्ट्र। हाँ, तो मैं बता तो रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ ना, ये रामराज तो चल रहा है, जिसमें मनीषा वाल्मीकि को बलात्कार करने के बाद में हाथरस कांड आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उसको रात को पेट्रोल छिड़क करके जिस लड़की को जला दिया गया, उसकी डेड बॉडी उसके परिवार को नहीं दी गई। और ये लोग कह रहे हैं हमसे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। किस आधार पर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? भी तुम लोग कौन सा आधार है तुम्हारा हिंदू राष्ट्र बनाना? यही हिंदू राष्ट्र होगा तुम्हारा कि जिसमें क्या नाम है ये सारा सिस्टम होगा कि जिसमें महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, जिसमें दलितों को न्याय मिलेगा? सपना पूरा नहीं होगा आप लोग। कौन से साधु संत? ये कौन सी पीएचडी करे? अरे धीरेन्द्र शास्त्री 25 साल का लड़का मेरे सामने आया तो उससे बात तो करूं मैं। कौन है धीरेन्द्र शास्त्री भाई? अरे चमत्कारी बाबा। अरे भाड़ में के चमत्कारी बाबा, हमें बाबाओं की जरूरत नहीं है यार। तुम कैसी बात करो? कौन से बाबा? काहे के बाबा? कौन से बाबा? मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो पर्चा निकाल ले, वो पर्चा निकाल ले। जब उसके भाई पर SC/ST एक्ट लगा और जब वो थाने गया, पुलिस पकड़ करके ले गई, तो SC/ST में मुकदमा दर्ज हुआ। अगर उसके रामायण में, गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में या वेद शास्त्रों में ताकत होती तो रोक के दिखाना। क्यों हुआ SC/ST एक्ट
पे मुकदमा, वो तो पर्चा देख लेता है ना, तो फिर क्यों नहीं बताएगा तेरे ऊपर कल को FIR होगी SC/ST एक्ट में, क्या उसने अपने भाई का पर्चा नहीं देखा, दूसरों का पर्चा देखते फिरते ये लोग। तो ये अनपढ़ और कुपड़ों की जमात है गजेंद्र जी, आप समझिए। आप ब्रह्मांड का ज्ञान है, मुझे ब्राह्मण है, आप तो ब्राह्मण, तो ब्रह्मांड का ज्ञान रखिए ना। यहाँ का ये जो संवैधानिक ज्ञान है ये हमारे पास है, ये देश चलेगा, ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान से ही चलेगा। ये जो लोग करें ना भाई ब्रह्मांड का ज्ञान है, तुम ब्रह्मांड से ऊपर का ज्ञान रखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ध्यान रखो देश संविधान से चलेगा और संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई तो ईंट से ईंट बचा दी जाएगी, ये पक्का जान लो। धमकी दे रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल धमकी दे रहे हैं। अब भारत के संविधान के प्रियम्बल की आत्मा को कुचलकर वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि ये भारत के संविधान पर जब जब आक्रमण होगा तो पहला ही वाक्य है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इसको बचाएंगे। और ये सुन लो, और ये जितने लोग घूम रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो कह रहे हैं कि हम भारत को एक रंग बनाएंगे, जो कह रहे हैं भारत को मनुस्मृति के आधार पर चलाएंगे, एक दिन वो होगा कि ये आगे आगे होंगे और ये अम्बेडकरवादी लठ लेकर के पीछे पीछे होंगे। ध्यान रखना। राहुल जी, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है वो आपको अपने से अलग थोड़ी देख रहे हैं, वो तो मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, तो आप मुसलमानों के साथ खड़े हो गए। हम मुसलमानों के साथ खड़े, मुसलमान हमारे साथ खड़ा, हम जैनियों के साथ खड़े, हम सिखों के साथ खड़े, हम अम्बेडकरवादियों के साथ खड़े, हम नानक पंथियों के साथ खड़े, हम कबीर पंथियों के साथ खड़े, हम इस देश में उस हर आदमी के साथ खड़े जो अमन पसंद है, जो संविधान में विश्वास रखता है, जो भाईचारे में विश्वास रखता है, जो इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में विश्वास रखता है, हम उन लोगों के साथ खड़े। बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। आप जो 85% की बात कर रहे हैं, क्या उसमें सवर्ण मुसलमान नहीं है? नहीं है। वो किसके साथ है फिर? वो तो जाकर के योगी और मोदी जी के साथ में सेल्फी ले रहा है। वो तो नागपुर में जाकर के नागपुर के RSS के कार्यालय पर बैठ करके चाय पी रहा है भागवत के साथ में। तो सवर्ण मुसलमान को आप कैसे गिन सकते हो? जो सवर्ण मुसलमान है उनके यहाँ तो हिंदू सवर्णों की रिश्तेदारी है। आप मुझे बता दीजिए शाहनवाज राणा कौन है, आप मुझे बता दीजिए जो मोहसिन रजा कौन है। ये जितने बीजेपी में मुस्लिम नेता हैं ये सवर्ण नेता हैं, ये सवर्ण मुस्लिम है। आप समझिए, उनको मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सवर्ण मुसलमान हो, पसमंदा मुसलमान ना हो। दिक्कत पसमंदा मुसलमान से, दिक्कत दलित से है, पिछड़ों से है, आदिवासियों से है, उन तमाम लोगों से दिक्कत है, जिसको मैं 85% कहता हूँ। और अब तो मैं 85% भी नहीं कह रहा, अब तो मैं 97% कह रहा हूँ। इसमें झगड़ा सिर्फ 3% लोगों से है, और ये 3% लोग जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, ये नहीं चाहते जिसके अंदर अमन हो। ये सबको आपस में ब्राह्मण है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? कौन है ये? जो मैंने बताया आपको, देखिए मैं मुसलमानों के बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुसलमान एक अच्छी, मतलब जो मुसलमानों के बारे में ये कहा जा सकता है कि मुसलमान, भारत का मुसलमान बड़ा अमन पसंद है, उसको बार बार सरकारें उग्र करती हैं। मैं मुसलमानों का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ सरकार उसको बार बार हिंदू मुस्लिम करके टारगेट करके उसको उग्र करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी मुसलमान शांत है। वो तो कछुआए हिंद बनाना चाहते हैं, अब वो बनाएंगे, देखेंगे। अगर आप कह रहे हैं वो अमन पसंद लोग, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, अगर हिंद कौन बनाना, मैं कह रहा हूँ कौन से हैं जो लोग, ये कौन से लोग जो गजवा हिंद बनाना चाहते हैं, आप जांच करो ना, कौन से लोग हैं, इनकी लिस्ट बनाओ ना, कौन से लोग हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो गजेंद्र जी, आप और हम यही रहेंगे, ये मुल्क, इसका लोकतंत्र, इस देश के संविधान को बचाए रखने की जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की है जो डॉक्टर अम्बेडकर को पसंद करते हैं, जो अम्बेडकरवादी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.